सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज, आप सबका स्वागत। वक्त है अब आज के सास बहू और सेंसेक्स का। वेडनेसडे का दिन मदद करने के लिए पुणे से आशीष बहेती.com। आशीष बहेती साहब स्क्रीन पे। ये आशीष बहेती.com क्यों? पहले अपन एनएवी इन्वेस्टमेंट करते थे, अभी आशीष बहेती.com क्यों बोलते हैं? जी आशीष जी, वो रजिस्ट्रेशन चेंज किया है आरए का, इसलिए पहले इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का लाइसेंस था, अभी रिसर्च एनालिस्ट का लाइसेंस लिया है, इसलिए। तो उसी नाम से नहीं कर सकते थे अपन? नहीं, चेंजेस किए से अभी मैं लाइसेंस के। ओके, तो आशीष बहेती.com हो गए। आशीष बहेती साहब, आपकी स्क्रीन मुलाकात रोज होती है। इस शो में क्या है, मैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेता हूँ, तब क्लिक किया मैंने, यार एनएवी इन्वेस्टमेंट नहीं था। ठीक है बहेती साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आज आता हूं आपके पास बातचीत के लिए। अच्छा, समय रहा तो कुछ बढ़िया, एक बढ़िया सी एसबीएस स्टॉक पिक भी आपसे लूंगा, मार्केट की चाल भी आपके साथ मैप करेंगे। लेकिन पहले इस शो में अगर आप इंक्लूड होना चाहते हैं, शिरकत करना चाहते हैं, अपनी क्वेरीज सॉल्व करवाना चाहते हैं, तो दो तरीके। पहला, सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com पे ईमेल भेजें। दूसरा, हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू रीच आउट करिए 7045220000। बिल्कुल दोनों आसान तरीके, मेरे ख्याल से सबके लिए कन्वीनियंट होगा। ईमेल नहीं है तो व्हाट्सएप तो कन्वीनियंट सबके लिए है ही है। जैसे आपको प्रेफरेंस हो वैसा आप रीच आउट करिए। ईमेल करो आप ना तो बहुत सिलेक्टिव, सिर्फ सास बहू और सेंसेक्स की टीम के पास इसका एक्सेस है। उसी में आप अपना मोबाइल नंबर डाल दो, मैं फला जी हूँ और आपका नंबर, मेरा नंबर, मोबाइल नंबर ही है, तो टीम्स को सीधे आपको कॉल करके डिसाइड कर लेंगे। अदरवाइज वो मेल बैक करेंगे आपको कि आप अपना नंबर शेयर करें, तो फिर वो क्वेरीज लिखना, डिटेल में समझना, और फिर आपकी अवेलेबिलिटी, अपने स्लॉट्स, वो सब डिस्कशन होता है। तो थोड़ा सा उसके लिए अगर आप चाहो तो मेल में अपना नंबर डाल सकते हो डायरेक्टली, और लिमिटेड एक्सेस है, उसमें कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। इक्का दुक्का लोगों के पास उस मेल के एक्सेस जाते हैं। खैर, मार्केट लेकर आइए स्क्रीन पे। ठीक ठाक है। अब वो है कहानी, आज सुबह भी मैं मेंशन कर रहा था, रोज रोज की कहानी वैसी है। आज तो खैर रोज तो खैर खुलते ठीक थे, फिर फिटते थे, फिर संभलते थे। आज तो खुले ही गड़बड़ा के, जबकि ग्लोब के संकेत ठीक ठाक थे, हमने एकदम से तगड़ा गैप डाउन दे दिया। पेन बढ़ता चला गया एकदम से। वो आधे % के आसपास निफ्टी दबाव में था। 815 ना, 815 के लेवल से आज घूमे। वो बेसिकली 700, 800, 800 के इर्द गिर्द से ही सपोर्ट लेके घूम रहे हैं। उन लेवल्स के आसपास लकीली थोड़ा बहुत एक्यूमुलेशन आ जाता है, बुल्स में हिम्मत आ जाती है, संभल जाता है मामला। तो आज फिर संभला। वो एक समय 130 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी एक समय तो 100 पॉइंट ऊपर था। अभी भी वैसे 20-22 पॉइंट, अब वो 100 पॉइंट तो ऊपर नहीं है, लेकिन इन ग्रीन कामकाज कर रहा है। रिकवर हो जा रहे हैं, पर वो इंपॉर्टेंट ऊपर के रेजिस्टेंस थ्रेशोल्ड को ब्रीच नहीं कर पा रहे। डायरेक्शनली क्लैरिटी नहीं है, ये इशू तो है बाजार के साथ। तो 800 नीचे, 700 से 800 नीचे डिफेंड कर ले रहे हैं, एक्यूमुलेशन हो रहा है। बुल्स कुछ तो हिम्मत दिखा लेते हैं, पर ऊपर आके हिम्मत हार जाते हैं। आज वैसे स्पेसिफिकली मदद करी निफ्टी बैंक ने। खुलते से वो एसबीआई वगैरह इन ग्रीन थे जब अपन लोग ने हीट मैप देखा था निफ्टी का। उसके बाद पीएसयू बैंकिंग स्पेस एसबीआई ने लीड ली थी, बेहतर कर रही थी। फिर दिन के दौरान बाकी प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स, खासतौर पे एचडीएफसी वगैरह सब घूमना शुरू हुए। तो बैंक्स ने मदद करी थी, इसीलिए लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट होता हुआ। आईटी और फार्मा, जो ग्लोबली डिपेंडेंट पॉकेट्स हैं, वो सल्क अभी भी कर रही है। 3/4% आईटी दबाव में, ऐसे ही फार्मास्यूटिकल्स पेन में आज अभी भी 2/3% कमजोर है। दोनों पॉकेट लोज से रिकवर जरूर हुई हैं, लेकिन हाँ अभी भी वीक है। आज स्क्रीन लेकिन फिर भी बेहतर है। आज की बेहतर स्क्रीन यह है कि निफ्टी चलो फ्लैट खड़ा हुआ है। कल तक तो यह था कि निफ्टी रिकवर करता था, ब्रॉडर मार्केट्स पेन में रहते थे। आज वो बदला है। आज मिड कैप्स 1.5%, स्मॉल कैप्स दमखम दिखाते हुए ब्रेथ पॉजिटिव नजर आएगी आपको। बढ़िया 4:1, 80% स्टॉक्स इन ग्रीन ट्रेड करें, ये अच्छी हाईलाइट है बाजार की। वैदी साहब, निकल नीचे से तो संभल जा रहे हैं, ऊपर आके मामला अटक रहा है। ऐसे में कैसे निफ्टी पे अप्रोच करा जाए?
गुड आफ्टरनून आशीष जी। आशीष जी, स्ट्रक्चर खराब ही है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का, और मार्केट एकदम क्लियरली लाउड एंड क्लियर है कि हम सारे रेजिस्टेंस जो है उसको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन सपोर्ट मार्केट में कहीं भी नहीं है। जरूर हम देख रहे हैं कि 22,800 पे जो शॉर्ट्स है वो अपने थोड़े से शॉर्ट्स कवर कर रहे हैं, बट इनफैक्ट वहां पे भी बाइंग नहीं देखने मिल रही है, सिर्फ शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं बार बार उस जोन पे। और शायद 3-4 बार ये टेस्ट हो चुका है। अब जो पेयर्स है उनमें और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, शायद वो इस लेवल पे भी आके फिर फ्रेश शॉट्स ओपन कर सकेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहने की अप्रोच है। ऊपर कोई भी बाउंस आए तो वहां पे बिकवाली करने की सलाह रहेगी। नीचे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 23,100 के करीब का कैसे मेंटेन करे, जिनके पास भी शॉर्ट है बने रहे। हमें लग रहा है शायद निफ्टी में 22,600 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो यहाँ थोड़ा सा अभी डिसाइसिवनेस नहीं है, मतलब यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रेंथ दिख रही है, बट सिंस निफ्टी में वीकनेस है तो हम इसमें अभी फिलहाल कोई ट्रेड नहीं ले रहे। अगर निफ्टी थोड़ा सा रिवर्सल होगा तो यहाँ पे शायद जरूर लॉन्ग की तरफ ट्रेड ढूंढा जा सकता है। निफ्टी रिवर्सल होता है तो निफ्टी बैंक के थ्रू उस तेजी को खेलेंगे। अभी तो खैर उसमें कर बिल्कुल ठीक है। निफ्टी बैंक जो चला है, निफ्टी अगर नहीं सपोर्टिव होगा तो निफ्टी बैंक में भी एंटर करके रिस्क लेने का नहीं है। और वो है ना, पानी अपना रास्ता ढूंढ लेता है। आपने रोका, एक बार रोका, 2 बार रोका, इवेंचुअली वो बांध टूटता ही है। तो डर वही है, बार बार उस लेवल को जाके टेस्ट करना, वो रिस्की हो जाता है। मंदड़ियों का हौसला बढ़ेगा, एक बार फिर उस लेवल को भी तोड़ना दें, ये डर है। बिल्कुल ठीक है, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड है। नई दिल्ली, हैदराबाद और लखनऊ आज जाना है क्वेरी सॉल्व करने। सब आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। नई दिल्ली से सुधा राजौरिया जी स्क्रीन पे। सुधा मैम, हाय। हेलो, गुड आफ्टरनून सुधा मैम। गुड आफ्टरनून आशीष जी, हाउ आर यू? परफेक्टली फाइन सुधा मैम, आप कैसे हो और पोर्टफोलियो कैसा है? बस अभी तो आप जानते ही कैसा है। इसका जवाब तो मुझसे बेहतर आपके पास। मैं सिर्फ अज्यूम कर सकता हूं, पता आपको है। अच्छा सुधा मैम, पहली क्वेरी आज की कौन सी? मेरी पहली क्वेरी पराज इंडस्ट्रीज पर है। Okay. ये शेयर मैंने बहुत सालों से लिया हुआ है, चढ़ता उतरता रहता है, पर रखती हूँ अपने पास में इसको, तो अभी कुछ ज्यादा ही गिर गया है। और ये प्राज इंडस्ट्रीज लिया क्यों था? जब लिया था तो लंबी अवधि का सोच के ही रखा था सुधा मैम? हाँ जी, मैंने लंबी अवधि का सोच कर ही रखा है। मुझे लगभग 2-3 साल हो गए हैं शायद लिए हुए, शायद ज्यादा भी हो गए। तो बीच में काफी अच्छा बढ़ा था, तो उस वक्त मुझे लगा कि अभी जरूरत नहीं है तो रहने देती हूँ, लेकिन आज तो फिर भी बेटर है, लेकिन बीच में काफी गिर गया था। और सभी एथेनॉल गिर के गए, ऊपर जो और ये न्यूज आती स्पेस रहती है। खासतौर पे इंडस्ट्रियल्स वाली ठंडी पड़ी, बिल्कुल सही। हाँ, फंडामेंटली तो बढ़िया, कंपनी तो एक्चुअली बढ़िया है प्राज इंडस्ट्रीज, लेकिन कंपनी भाईती साहब सवाल आपने सुन ही लिया है। 400 की खरीद है, जो गेंस दिख रहे थे अब वो दिख नहीं रहे हैं, 125 रुपए के आसपास ही बचे हैं। क्या करना चाहिए, बांध लेने का है या बने रहो? आशीष जी, एक अच्छा शेयर है और एक अच्छा सेक्टर है। शुगर के प्रॉक्सी प्ले करने के लिए बेस्ट स्टॉक है ये, और जिस हिसाब से अभी फिलहाल गिरावट हुई है, हमारी सलाह रहेगी कि होल्ड करे शेयर को, क्योंकि जो रिफॉर्म्स शुगर इंडस्ट्री में देखने मिल रहे हैं, आज उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी होता है। और चार्टिकली भी अगर मैं बात करूं तो ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में अब स्टॉक आ चुका है। यहाँ से हम एंटिसिपेट कर रहे हैं एक बाउंस बैक देखने का, और 595 से 600 तक का जो जोन है वहां तक ये स्टॉक जाता हुआ देखने मिल सकता है। 600 वापस एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस एरिया है, अगर उसको ब्रीच करता है तो फिर इसमें 690 तक का भी मूव देखने मिल सकता है। तो होल्ड करे इस स्टॉक को, जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 500 रुपए का एक एसएल जरूर मेंटेन करे। बात है भाई साहब, रिफॉर्म शुगर स्पेस की जो है उसका बढ़िया प्रॉक्सी बेट, ज्यादा बड़ा बेनिफिशियरी। फंडामेंटली स्थिति ठीक है, और इन लेवल जहां पे खड़ा है एक बाउंस बैक की गुंजाइश है 600 और उसके बाद शायद 690 तक, लेकिन उस केस में रख रही हैं तो 500 का स्टॉप लॉस लगा के मैम होल्ड करो आप। श्वेता मैम के पास हैदराबाद जा रहा हूं। श्वेता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून श्वेता मैम। श्वेता मैम, आपको कितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट में? मुझे लगभग 2-3 इयर्स हो गए सर करते हुए। और श्वेता मैम, स्टॉक कैसे चुनते हो 2-3 साल से? खुद ही अपना सिलेक्ट कर रहे हो? हाँ, खुद ही सेलेक्ट करती हूँ, और थोड़ा मेरा हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे करके। और थोड़ा अभी रिसेंटली मैंने 1-2 मंथ से सीएनबीसी आवाज को फॉलो कर रही हूँ, तो काफी सिलेक्शन में काफी हेल्पफुल हो रहा है। और आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ टुडे शो अगेन। हाँ, थैंक यू मैम, और आने के लिए
धन्यवाद आपका। श्वेता मैम, पहला सवाल बहती साहब के लिए। गुड आफ्टरनून आशीष सर। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, टाटा पावर लिया था मैंने 454 पे, अक्टूबर में लिया था, 153 शेयर्स लिए थे। एक्चुअली 6 मंथ्स व्यू था, पर अभी काफी नीचे हो गया, तो आगे और 6 मंथ्स तक रखने की क्या ये रहेगी आपकी व्यू? इतना चेंज नहीं रखना चाहिए बहती साहब अगले 6 महीने के लिए। कमा के Yes. देगा नहीं देगा, लॉस रिकवर करके देगा नहीं देगा। नहीं देगा, हाँ सही सर। कि लॉस तो थोड़ा तो रिकवर होगा, बट जरूर इनका भाव आने के लिए टाइम देना पड़ेगा इन्हें, क्योंकि स्टॉक अब काफी करेक्ट हो चुका है ऊपर के लेवल से, और ओवरऑल जो इसमें प्रेशर बना हुआ है। बट जिस हिसाब से हम पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं, अच्छा मोमेंटम देखने मिला है सारे पावर रिलेटेड स्टॉक्स में। कल सीजी पावर और बाकी स्टॉक्स में मोमेंटम था, आज टाटा पावर और इस स्पेस के बाकी सीएससी और में मोमेंटम देखने मिल रहा है। तो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने मिल सकती है, जो कि इसे 380 तक का जोन दिखा सकता है। तो होल्ड कर इस पोजीशन को, जो अभी का स्विंग लो है 330 के करीब का, वहां पे एक स्टॉप लॉस जरूर रखिए, क्योंकि अगर वो टूटता है तो फिर इसमें और ज्यादा गिरावट देखने मिल सकती है। 330 के स्टॉप लॉस लगाकर स्टॉक में बने रहे। 330 के एसएल के साथ बने रहो मैम आप। लखनऊ से स्वाति भाटिया जी जुड़ती हुई। स्वाति मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। स्वाति मैम, क्या करते हो लखनऊ में आप? हाँ जी, मैं आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। हमारे यहाँ पर फर्म है स्पेस डिज़ाइनर्स के नाम पे। और कैसा कर रहा है लखनऊ का कंस्ट्रक्शन मार्केट? लखनऊ बूम कर रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है, आई थिंक। अरे वाह। और एक हमारी वहाँ पर नोएडा में भी अभी हमने करा है। धंधे में तो कमाई हो रही है, स्टॉक मार्केट में हो रही है नहीं हो रही? हाँ जी, स्टॉक मार्केट में हो रही थी, बोल सकती हूँ। नहीं, हो रही थी, अब फिलहाल तो बहुत बुरी हालत है। ये बड़ा रिस्क है, हम सब कब तक पेन झेलेंगे, ये बड़ा कंसर्न है। बहती साहब से क्यों पूछूं? स्वाति जी, अगला सवाल आपका, पहला सवाल। हाँ जी, मैंने बीडीएल लिया था 1390 के रेट पर, 100 शेयर्स है मेरे पास। लिया था तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया था स्वाति मैम, या किसी और लॉजिक से था? नहीं, थोड़ा ट्रेडिंग के हिसाब से सोचा था कि कुछ गेन हो जाएगा, मतलब बहुत शॉर्ट टर्म नहीं था, लेकिन ये थोड़ा पोजिशनली रखा था, लेकिन स्टॉप लॉस नहीं लगाया। हो गए अब तो। स्टॉप लॉस नहीं लगाया। 350 रुपए नीचे है। बहती साहब, भारत डायनेमिक्स क्या करा जाए? अब जो गलती हो गई, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, क्या करें अब? जी आशीष जी, होल्ड करने की सलाह रहेगी। चार्ट स्ट्रक्चर ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में है, और जिस हिसाब से अब सारे जो इसके इंडिकेटर्स है वो दिखा रहे हैं कि यहाँ से एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है। स्टॉक अपने 20 डेमा तक जाता हुआ देखने मिल सकता है, जो कि 1180 का लेवल है। तो वहां तक हम इसमें मोमेंटम एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे होल्ड करें। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए स्टिल, वो 1000 रुपए का एक एसएल मेंटेन करें। होल्ड करें, ओवरसोल्ड है, एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, 1180 200 डी में वहां तक जाएगा। वहां पे जाएगा तो भाई साहब निकाल दूं, या फिर देखूं उस टाइम पे मूड माहौल कैसा है? आशीष जी, वहां पे वापस एक बार थोड़ा सा एनालाइज करवाना पड़ेगा, रिविजिट करना चाहिए। ठीक बात। तो मैम अभी तो होल्ड करेंगे अपन लोग भारत डायनेमिक्स को। सुधा मैम, अगला सवाल। जी, मेरा अगला सवाल आशीष जी कॉनकॉर पर है। मैंने कॉनकॉर भी लिया 2 या 3 दिन पहले, तो प्रोबेबली आप अभी तो अच्छा मुझे लगा था चलेगा, लेकिन आज तो सुस्ती चाल है इसकी। चलनी बैती साहब, कंटेनर कॉर्पोरेशन 680 की खरीद, 690-95 तो है, और कितना चलवा रहे हो 2 दिन में आप? सुधा मैम, 2 दिन में चल तो गया बेचारा। आज चल गया है, कल तो और नीचे था सर। अरे तो फिर भी ले दे के बेचारे ने 2 दिन में कमा के देने की कोशिश कर रहा है। अभी नहीं, तो मैं और एड ऑन है। मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं एड ऑन करूं अभी इसको, अगर मैं 6 महीने के लिए या साल के लिए लेना चाहूं तो? क्यों इसी में? अभी जब कंसर्न है कि 2 दिन से चला ही नहीं, तो और पैसा क्यों डालना है? तभी तो पूछ रहे हो डालूं या नहीं। भाईती साहब, क्या करूं? कैसा लग रहा है कंटेनर कॉर्पोरेशन इन लेवल्स पे? पिटा बहुत है ये स्टॉक भी। जी आशीष जी, देखिए इन लेवल्स पे ऐड ऑन करने की तो सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि स्टॉक में क्लियरली एक फॉलिंग चैनल बन रहा है, और कोई भी पुल बैक आ रहा है तो वहां पे प्रेशर बना हुआ है, और ओवरऑल मार्केट के साथ ये चल रहा है। तो हम देख रहे सारे पीएसयूज डिफेंस रिलेटेड स्टॉक में एक अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग देखने मिली है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहे। जो इनका स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए, एग्जैक्टली इनका जो कॉस्ट प्राइस है 680, वहीं पे एक एसएल मेंटेन करें।
हमें लग रहा है इसमें भी एक शॉर्ट कवरिंग में 720 तक का मूव दिखा सकता है। वहां पे एक बार आता है स्टॉक तो 720 से 730 का जो जोन है एक बार वापस रिविजिट करवा ले स्टॉक को। अच्छा है, डिफेंस, इंडस्ट्रियल, इन सब का दिन फिर भी बेहतर है। ये पॉकेट पिट रही थी, आज सब स्टॉक्स बेहतर करते हुए। तो कंटेनर कॉर्पोरेशन चलिए 2% ऊपर। क्विकली श्वेता मैम, अगला सवाल। सर मैंने पीबी फिनटेक लिया है 2000 रुपीज पे, 2091 पे 10 शेयर्स लिए हैं। तो एक्चुअली 1 मंथ की व्यू से लिया था, पर जब लिया था उसके बाद एकदम से गिर गया था, तो उसका क्या करना है? मतलब इस पे एवरेज करना है? चार्ट्स पे देख के आपको लगा था कि 1 मंथ तेजी आएगी, क्यों लिया था 1 मंथ? उस टाइम पे चल रहा था इसलिए घुस गए बहती गंगा में, लॉजिक ये था? नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा सा मैंने कहा वो बढ़ने की इसमें था तो बढ़ेगा, और ऐसे लग के लिया था। तब तक बढ़ रहा था जब तक वैदिक साहब हम घुसे नहीं, जैसे ही हम घुसे उल्टा हो गया मामला। अब क्या करूं? जी आशीष जी, थोड़ा सा एक एज एडवाइस देना चाहूंगा इनके मीडियम्स इनके थ्रू। देखिए ये स्टॉक 2023 के फरवरी में 400 रुपये चल रहा था और वन वे में हमने रैली देखी जो कि 2000 तक 2200 तक मूव किया था। तो जब आप ऐसे स्टॉक में जब इतनी बड़ी रैली हो रही है तो वहाँ प्रॉफिट टेकिंग भी ज्यादा स्टीप रहेगी। और अगर आप ट्रेडिंग के या पर्सपेक्टिव से ले रहे हैं तो मोमेंटम अगर आप चेज कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस जरूर एकदम स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए। यहाँ पर अभी देखिए प्रॉफिट टेकिंग अच्छी खासी हो रही है स्टॉक में और स्ट्रेंथ नहीं देखने मिल रही है। तो हमारी सलाह रहेगी कि थोड़ा सा कॉशियस रहे, 1450 का एक स्टॉप लॉस रखे, अगर उसके नीचे जाता है तो निकलने की सलाह रहेगी। अगर कोई पुलबैक भी आ रहा है तो एक बार थोड़ा सा एग्जिट करने की सलाह है। स्वाति मैम, अगला सवाल क्विकली। हाँ जी, NFL है मेरे पास। आई हैव 980 शेयर्स एंड 132 के रेट पर है मेरे पास, तो उसका क्या करना चाहिए? 132 पे बैती साहब NFL। जी होल्ड करने की सलाह है। चार्ट स्ट्रक्चर ओवरऑल एक सपोर्ट के पास आया है। मार्च 24 में भी स्टॉक यहीं इसी जोन पर आकर एक अच्छा बाउंस बैक दिया था, तो होल्ड करें स्टॉक को। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 82 का एक एसएल मेंटेन करें। मैम, श्वेता मैम, अच्छा स्वाति मैम, सब SSS थे आज, सास बहू और सेंसेक्स में। बैती साहब आपका भी धन्यवाद, सबका जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। मार्केट गुरुकुल की शानदार कामयाबी के बाद CNBC आवाज आपके लिए लेकर आया है इसका दूसरा सीजन। 22 और 23 मार्च को होने जा रहा है 2 दिन का एक और एक्सक्लूसिव वेबिनार, जिसमें आपको इन डेप्थ टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स कंसेप्ट सीखने का मौका मिलेगा। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स सिखाएंगे कि कैसे निवेश के लिए बेहतरीन शेयर हमें चुनना चाहिए, पोर्टफोलियो हम और आपको कैसे कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, IPOs में क्या देखकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किन टेक्निकल्स को जांचना भापना चाहिए, ये सारी चीज चर्चाएं होने वाली हैं। इन 2 दिनों में रिस्क मैनेजमेंट पर भी खास फोकस होगा। आवाज की इस एजुकेशनल वेबिनार से जल्द जुड़ने के लिए रजिस्टर करें। डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर, और अपनी अगली मुलाकात 1:27 पे NHPC के CMD साहब राजकुमार चौधरी होंगे आज नो योर कंपनी में। नमस्कार।